दोस्तों नमस्कार। मैं बिहिनिया संझा से कौशल तिवारी। दोस्तों, कुंठा एक ऐसी आग है जो दिल में बर्फ जमा दे और दिमाग को बीमार कर देती है। नतीजन जो लोग धर्म की श्रेष्ठता के चक्कर में आए वे कभी नहीं जान पाए कि हकीकत क्या है, सच क्या है। वे ये भी नहीं जान पाए कि इस भीषण महामारी में गिरते लाशों की वजह सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लापरवाही है। इन कुंठित लोगों को यह भी नहीं पता होता कि उनके खुद का भला किसमें है। वह एक तरह से पगला जाते हैं और उनकी सोच कुंद हो जाती है। हो सकता है कभी कभी वे कुंठा में बाहर आ जाते होंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। सच कड़वा होता है दोस्तों, इसलिए वे बात बात पर झूठ बोलने वाले, भ्रम फैलाने वाले या नफरत फैलाने वालों के जाल में फंसते चले जाते हैं। वह ये भी नहीं जान पाते कि उनकी हरकतों से वे खुद ही हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। वे तबाह होते मंजर में भी हिंदू मुस्लिम ही देखते रहते हैं। कोरोना जैसी महामारी में जब न्यायालय साफ कहता हो कि यह नरसंहार है, या दूसरे जब मौत के सौदागर कह रहे होते हैं, तब भी ये अपनी कुंठा का प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते हैं। वे अपने इस यकीन पर टिके हुए हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जबकि मोदी सत्ता कोरोना से निपटने की तैयारी करने की बजाय सेंट्रल विस्टा में महल बनाने में लगे हैं, या आईडीबीआई बैंक जैसी संस्थानों को बेचकर सत्ता की रईसी बरकरार रखने में मगन है। या कहिए उनकी प्राथमिकताओं में कोरोना तो है ही नहीं। ये दौर जो है वो लोगों की जिंदगी बचाने का दौर है, लेकिन अफसोस सत्ता बचाने की फिक्र में लगी हुई है। इतिहास में ये बातें दर्ज होगी कि जब इस देश में लोग लाशों में तब्दील हो रहे थे, महिलाएं बिलख रही थी, तब सत्ता को केवल अपनी रईसी बरकरार करने का या रईसी बरकरार करने की ही चिंता थी। दोस्तों, न कोरोना से मौत थम रही है और न ही सरकार अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत से बाज ही आ रही है। सरकार लाख दावा करे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जमीन में माजरा दिल दहला देने वाला है। कोर्ट ने सरकार को 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला, इस आपदा से निपटने राष्ट्रीय योजना बनाने की, और दूसरा, फ्री में वैक्सीनेशन देने की। लेकिन आज की तारीख तक सत्ता ने या मोदी जी ने इन दोनों ही सुझाव पर अमल नहीं किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि मोदी सरकार लोगों की मौत को लेकर जरा भी चिंतित नहीं है। वह सिर्फ हवा में बात कर रही है। मोदी सत्ता का दावा जमीन में पूरी तरह से असफल है। अब भी ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन की कमी से राज्य सरकारें जूझ रही हैं। इतनी निर्दयी सत्ता कितनों ने देखी है? इस आपदा से परिवार के परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं, बच्चे अनाथ होते जा रहे हैं। लघु और मध्यम व्यापारियों के सामने जीवन और परिवार बचाने का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सत्ता के पास किसी तरह की योजना नहीं है। हैरानी तो इस बात की है कि भाजपा की राज्य इकाई और राज्य सरकारें भी खामोशी से जलती चिता और बिलखते लोगों को तमाशाबीन बनी देख रही है। और उत्तर प्रदेश के योगी जी का तो अपना ही अंदाज है, लोग मर जाए
लोगों को ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, लेकिन गौशाला के लिए सारी सुविधाएं पहले जरूरी है। वाह, कमाल है योगी जी। यदि देखा जाए तो केंद्र की यह सत्ता हर मोर्चे में बुरी तरह फेल हो चुकी है। इतिहास में अब तक के सबसे लूजर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का नाम दर्ज हो चुका है और पूरी दुनिया में जिस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है वह शर्मनाक कर देने वाली है। इसके बाद भी कोई सत्ता में कैसे रह सकता है। लेकिन दोस्तों, ये दौर शर्म करने और शर्माने का दौर है। इतनी निर्लजता आप कभी नहीं देखे होंगे। क्या हो रहा है देश में, क्या कर रही है सुप्रीम कोर्ट, क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, किसी को पता है? इस भीषण महामारी में राष्ट्रपति जी कहीं दिख रहे हैं? क्यों कोर्ट और राष्ट्रपति जी सीधे मोदी सत्ता को चेतावनी दे कि वो लोगों की जान बचाने के लिए काम करे? कितनी हैरत की बात है कि कल जब मीटिंग हुई कैबिनेट की तो लोगों को लगा कि सरकार बहुत बड़ा बढ़िया फैसला लेने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? IDBI बैंक बेच देने का। चलिए, इसी तरीके से जिंदगी जीना है, हमने चुना है तो हम ही भुगतेंगे। धन्यवाद।